हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1998 का क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ जिड रॉड। अच्छा, जिड रॉड से कनेक्टेड है। एक पार्टिकल यहां पर ए है और ये दूसरा पार्टिकल बी है। ठीक है, जिड रॉड से कनेक्टेड है। द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल एज शोन हियर। यहां पर परपेंडिकुलर रेल बनी हुई है, उस पर स्लाइड करिए। द वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10 मीटर। ये जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई है दैट इज गिवन टू अस 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान से। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल अल्फा इज 60। जब अल्फा की वैल्यू 60 है तो उस समय हमारे बी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछी गई है। अच्छा देखो, इस केस में आपको एक बात को ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी रॉड है, ठीक है, कोई भी रॉड है और कोई भी रिजिड बॉडी है, तो अगर हम बात करें कि इस पॉइंट की, अगर हम इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी। इसके मिड का कोई पॉइंट उठा लेंगे, उसकी वेलोसिटी v होगी और उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली में ये पॉइंट इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट रॉड के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए दैट वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी चाहिए 10, तो हम लिखेंगे 10 ऑफ कितना, इस डायरेक्शन में क्या कॉस होगा, क्योंकि यहां से एंगल बना रहा है 10 ऑफ कॉस ऑफ 60। ठीक है, इसका मतलब बहुत ध्यान से, इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये सभी पॉइंट ऊपर किससे जा रहे होंगे 10 cos 60 से, तो ये वाला पॉइंट भी इस डायरेक्शन में जो जा रहा होगा दैट इज 10 cos ऑफ 60। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, अच्छा, ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अ 30 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, वी जो होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वी की वैल्यू ये होगी। अच्छा, वी का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, वी का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, दैट वैल्यू इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज वी बी कॉस ऑफ 30। मतलब ये वाला कंपोनेंट, कौन वाला, 10 cos 60 कंपोनेंट और वीबी cos 30 कंपोनेंट, दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। अच्छा, ये जो ये वीबी cos 30 आ रहा है, ध्यान से समझना, ये वीबी cos 30 जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इस कंपोनेंट 10 cos 60 की वजह से आ रहा है। तो ये कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए, इस डायरेक्शन में बराबर होने चाहिए। तो आप इसको इक्वेट कर दें। जैसे ही आप इसको इक्वेट करेंगे तो आप लिखेंगे 10 ऑफ cos ऑफ 60 इज इक्वल टू वी बी कॉस ऑफ 30। ओके, बात क्लियर हुई। अच्छा, यहां पर आपने लिखा 10 cos 60 की वैल्यू आप लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू वी की वैल्यू वी cos 30 की वैल्यू आप लिखोगे √3/2, √3/2। ओके, और इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर जो वी की वैल्यू आएगी वी इज इक्वल टू 10/√3। ओके, अच्छा, 10/√3। अब यहां पर हम √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो ये आएगा 10√3। ओके, 10√3 अपॉन 3। और देखो यहां पर मैंने पहले भी बोला है कि √3 √2 की वैल्यू आप याद कर लो, तो √3 की वैल्यू क्या आएगी, 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 1.732 अपॉन 3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आनी चाहिए दैट वैल्यू इज 5.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 5.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो ये कॉन्सेप्ट है कंस्टेंट वाला, ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके एवरीवन।